Faiza Fiancin Wali and I am a level 1 student at Rehan School, Islamabad, Malapur campus. So आज हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार गेस्ट हैं जिनका नाम है मोहम्मद अफाक। सो आज हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबसे पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। Okay, so my name is Sayyid Afaq Haider and I'm an information security researcher recognized by government of Pakistan, currently among top 10 researchers countrywide. So that's a just short introduction from my side. Oh, thank you so much for your nice introduction, sir. So first of all, please tell me about your work with Okay. Sir Afaq. Okay, so I have been working with Sir Amar from the last 4 years. The journey started with my internship as a cybersecurity intern in the Security Experts Private Limited. Then actually I got promoted to the cybersecurity engineer position, and then eventually I actually served as a cybersecurity engineer for 2 years, and then actually I continued in Hyderabad as a cybersecurity trainer. That was actually a project of HK IT board from Security Experts Private Limited. They actually provided the trainer to that specific board. That's very good. So आप मुझे ये बताएं कि जब आपने सर अमार के साथ काम शुरू किया, तो आपको क्या हर्डल्स चैलेंजेस फेस है? ओके, सो मैं क्योंकि जो है वो साउथ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो साउथ पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाकी जो उत्तर पंजाब है या बाकी जो इस तरह से डेवलप सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है या बाकी इस तरह से लाहौर है, रावलपिंडी है, वहाँ की इसको बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह के जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड आउट करना और देन उनको अप्रोच करना और वहाँ तक उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना एक्चुअली ये थोड़ा सा वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किल रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने जो है वो PSET के थ्रू अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराई थी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, और देन उसके बाद मैंने जो है वो जैसे ही मेरी जो है स्पेसिफिक इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और देन सर अमार ने ही जो है वो हमें रेजिडेंस भी प्रोवाइड की, और यहाँ पर हमारी जो लर्निंग जर्नी है वो स्टार्ट हुई 2023 से। तो आप ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा और क्या हर्डल्स फेस? लाइफ जो है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साउथ पंजाब वाली जो साइड है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं, जो इन्वायरमेंट कंडीशन हैं, थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, चैलेंजिंग है। तो वहाँ पर रहते हुए आपको जो है वो अपने वर्क में कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। यू हैव टू लाइक कम अप विद समथिंग ब्रिलियंट इन योर आइडियाज़, ताकि आप जो है वो इस तरह के बड़े सिटीज़ में आके अपनी पहचान जो है वो बना सकें। तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अब तो आ गई हैं, पहले इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं थी, इतने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स भी नहीं थे, तो वहाँ के लोगों की इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं की जाती थी। लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो ये तो आप ये बताएं कि जब आपका फर्स्ट डे था यहाँ पर और आपने क्या मतलब जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए तो आपके माइंड में क्या फीलिंग्स आई, इसको देखकर क्या चीज़ें? हाँ जी, फर्स्ट टाइम जब इंसान जो है वो घर से ट्रैवल करता है तो उसके ना बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। वो एक्साइटेड भी होता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू इन्वायरमेंट होगा, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सम टाइम कोई ऐसा जो है वो आपके साथ इंसिडेंट होता है या लाइक कोई इस तरह की कोई आपको बात जो है वो कोई बोल देता है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। तो मेरी भी इस तरह की कुछ जो है वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन कंसिस्टेंट जो है वो रहे, और थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई प्रैक्टिकल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर भी हैं उसमें इस प्लेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सर अमार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें जो है वो इस स्पेसिफिक जो है वो रिकॉग्निशन तक जाना। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ से जो काम सीखा उसमें आपको कोई सी भी ऐसे 2 से 3 टास्क बता दें जो कि आपको बहुत ही डिफरेंट लगते हो। यहाँ पर हमारा जो बेसिक टास्क था वो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते थे, उसके साथ साथ हम फोरेंसिक की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। फिर उसके साथ हमने मल्टीपल जो इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के इवेंट्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स जिनको बोला जाता है, वहाँ पर भी हम पार्टिसिपेट करते थे थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पाइसा, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो उन साइबर ड्रिल्स में एशिया की जो है वो साइबर ड्रिल्स अलग से होती थी, उसके साथ साथ जो है वो OIC की साइबर ड्रिल्स अलग से होती थी, और साथ में अफ्रीका साइबर ड्रिल्स अलग से होती थी। ये रीजन वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड
जो है वो कॉन्टेस्ट होते थे, तो वहाँ पर हमने परफॉर्म किया और वहाँ पर जो है 2 टाइम्स जो है वो हम जो है टॉप 3 में आए। एक टाइम हमने जो है वो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की इन ऑल द OIC कंट्रीज। तो ये जो है वो हमारी इसमें लर्निंग जर्नी जो है। That's very good. So आप आजकल के यंग मैन के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस मेरी ये होगी कि जिस भी फील्ड को आप चूज़ करें उसकी टेक्निकल डिटेल्स को आप लाजमी जानें। किसी भी फील्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट यू हैव टू पुट लाइक फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स आपको उस फील्ड में काम करना चाहिए। मोस्टली यंग जनरेशन में ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फील्ड्स को स्विच करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन रहे हैं, वो वीडियो एडिटर भी बन रहे हैं, वो जो है वो वेब डेवलपर भी बन रहे हैं। तो यू हैव टू पिक वन फील्ड, और उसमें से जो भी फिर वो स्पेसिफिक डोमेन में अगर आपको 2 साल के बाद ऐसा फील होता है कि मैं इस स्पेसिफिक डोमेन के रिलेटेड काम नहीं कर सकता, देन यू एक्चुअली कैन ट्राई टू स्विच योर फील्ड। तो ये है कि जो भी फील्ड सेलेक्ट करें कुछ टाइम के लिए इसमें कंसिस्टेंट रहें, खुद में इम्प्रूवमेंट्स को नोट करें, और द रेस्ट इज ओनली गुड। Thank you so much, sir, for your precious time and you come at my studio. So viewers, I'm ending this podcast. This is all my interview. I hope you like it. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.